नमस्कार, रात के 10 बजने को वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से बड़ी खबर बताएं, बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद चुनाव समिति के सचिव प्रेम रंजन पटेल का बयान सामने आया। हमारी लोकसभा की 17 सिटिंग सीटें, कई नए उम्मीदवारों के नाम भी आए हैं। स्क्रूटनी के बाद आलाकमान को लिस्ट भेजी जाएंगे। तो देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से लगातार रणनीतियां बनाई जा रही है और इसी रणनीति के तहत बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। और आज ये अहम बैठक हुई, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक राजधानी पटना में, जो कि अब खत्म हो गई है। कुछ नए नामों को लेकर भी चर्चा हो रही है, जिसके लिए स्क्रूटनी के बाद आला कमान को लिस्ट भेज दिए जाएंगी। लोकसभा जो आगामी आने वाला है, उस पर उम्मीदवारों की चर्चा हुई। हमारी 17 सीटें जो पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, उन सभी सीटों पर हम जीते थे, उस पर भी हमने चर्चा किया। कई सारे और भी उम्मीदवार उन सीटों पर हैं जो इच्छा व्यक्त किए हैं या प्रदेश के द्वारा एक ऑब्जर्वर प्रत्येक लोकसभा में भेजे गए थे, उनके द्वारा भी कुछ नाम वहाँ से लोगों से बातचीत कर लाए गए हैं। उस पर चर्चा हुई है। अब उसके बाद आगे स्क्रूटनी किया जाएगा। स्क्रूटनी के बाद फिर नाम पैनल 3 नामों का बनेगा और वो केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। और 5 दिन के भीतर पीएम मोदी दूसरी बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी कल बेतिया में 12,800 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी बेतिया की रेलवे, कृषि, पेट्रोलियम और कई सड़कों की सौगात देंगे। पीएम की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने पीएम के स्वागत को लेकर भव्य तैयारियां की है। जायजा लिया संवाददाता शैलेंद्र कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार बनने के बाद दूसरी बार कल 6 मार्च को बेतिया में आएंगे और चंपारण को एक साथ कई बड़ी सौगात देंगे। तकरीबन 12,800 करोड़ की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और शुभारंभ किया जाएगा। बिहार के इतिहास में पहली बार 70,000 चेयर एक किसी कार्यक्रम में लग रहा है और यह पूरा व्यवस्था जो है यह अपने आप में बताता है कि चंपारण का यह रैली एक अभूतपूर्व होगा। यह उद्घाटन 1 लाख से भी अधिक लोगों की यहाँ पर बैठने, 1,70,000 लोग तो बिल्कुल शांति से बैठेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि 250 मीटर का स्पेस उसके बाद भी खाली है। 2 लाख से ऊपर लोगों को हम आराम से यहाँ पे रख सकते हैं। और वो रेलवे हो, कृषि हो या फिर कह लें सड़क मार्ग हो, कई तोहफा लेकर के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। चंपारण के लोगों में भी काफी उत्साह है। बहुत खुशी है, हमारे परिवार के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और यहाँ चंपारण जो गांधी का चंपारण था, जब लालू जी का सरकार बना तो भागड़ यादव का चंपारण बन गया। जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से सरकार बनी, तब जाके यहाँ से जंगल राज समाप्त हुआ। और माननीय नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी। यहाँ 12,800, माननीय सांसद जी ने बताया, 12,800 का सौगात, इनका सब प्रपोजल दिया हुआ, जितना था सब स्वीकृत हो गया। शिलान्यास भी करेंगे, उद्घाटन भी करेंगे। और चंपारण अब गांधी का चंपारण जो कहा जाता था, फिर यहाँ राम राज आ गया और ये लालू जी के सरकार में जंगल राज था। तो बिल्कुल चंपारण में राम राज आ गया और खास करके चुनावी माहौल है। और ऐसे परिस्थिति में इस मंच पर जब एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे तो कहीं न कहीं भाजपा, जदयू और अन्य जो एनडीए के सहयोगी हैं, उनकी एकजुटता का भी मैसेज देने की यहाँ से कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 बेतिया। और छपरा की जेपी यूनिवर्सिटी परिसर में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 लाख लाभार्थी महिलाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में अब महिलाओं को किसी और गारंटी की जरूरत ही नहीं है। लोन लेने के लिए उन्हें कोई गारंटी नहीं देनी होगी और इसी के लिए मोदी की गारंटी काफी है। महिला के लिए बहुत सारे विषय हमारे मोदी जी ने किया है। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सिर्फ एक विषय ध्यान दिलाना चाहती हूं। नया संसद भवन भी बना, पूरे देश में पंचायत के भवन भी बनाया मोदी जी ने। अच्छा सा मकान पार्लियामेंट में सभी लोगों बैठने के लिए
बनाया, मगर गांव में हमारे महिला के लिए शौचालय भी बनाया, घर भी बनाया, घर में रसोई गैस भी दिलाया। ऐसे हर महिला के लिए ध्यान रखे एक और उन्नतम कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। वो महिला के लिए संसद में भी और असेंबली में भी 33 मतलब 1/3 रिजर्वेशन महिला के लिए दिलवाना। अभी तक कोई सरकार ने सफलता से वो काम किया नहीं है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में अलग अलग योजनाओं के तहत 1349.52 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया है। मोदी गारंटी के तहत लोन मिलने पर लाभार्थी काफी खुश नजर आए। लाभार्थियों से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार की धरती सारण में आज पहली बार पहुंची, जहां क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत वो लाभुकों को और अधिक लाभ पहुंचाती हुई नजर आई। ये तमाम वो लाभुक हैं जो पहले से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं के तहत ये लाभ उठा रहे हैं और अब इन्हें अलग अलग बैंकों के द्वारा जो चेक है वो दिए गए हैं। किसी को 15 लाख, किसी को 9 लाख, किसी को 25 लाख, अलग अलग यहाँ पे जो चेक हैं वो नजर आ रहे हैं और इन्हें उद्योग धंधे से जोड़ने के लिए ये चेक दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पे कहा है कि देश की महिलाएं आगे बढ़ें, इसके लिए पीएम मोदी लगातार काम कर रहे हैं और अब महिलाओं को लोन के लिए किसी गारंटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश में मोदी गारंटी काफी है। मोदी गारंटी काम कर रही है और मोदी गारंटी के तहत ही महिलाओं को ऋण दिए जा रहे हैं। कुछ महिला हमारे साथ है जिन्हें ऋण मिला है। क्या नाम है? सुनीता देवी। किस उद्योग के लिए ऋण मिला है आपको? छड़ गिट्टी सीमेंट के लिए मिला है। कैसा लग रहा है? बिल्डिंग के लिए अच्छा लग रहा है। बिना गारंटी जी मोदी की तरह बिना गारंटी के मिला है, इसलिए बहुत खुशी की बात है। मोदी गारंटी चल रही है। जी मोदी गारंटी है। ये माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी और हमारे ब्रांच मैनेजर SBI अमनौर के। आपका क्या नाम है? अशरफ नाम है मेरा, मोहम्मद अशरफ। जी जी। किस चीज के लिए मिला है? किराना दुकान के लिए। बिना गारंटी लोन मिला? बिना गारंटी लोन। कैसा लग रहा है? मतलब पहले तो लोन के लिए लोगों को गारंटी लाइए, पेपर लाइए, और अभी कैसा? अभी कुछ नहीं लग रहा है, आइए और ले जाइए। वित्त मंत्री ने कहा है कि मोदी गारंटी चल रही है। हाँ, मोदी गारंटी। हाँ, खुश है। सभी के हाथ में चेक है और साफ तौर पे कहना है, अलग अलग बैंकों के द्वारा चेक दिया गया है कि अब देश में मोदी गारंटी चलेगी, किसी और गारंटी की जरूरत नहीं है। खासकर महिलाओं के लिए मोदी गारंटी ही काफी है। चाहे शौचालय बनाना हो या फिर लोन देना हो या उद्योग से जोड़ना हो, मोदी गारंटी काफी है और उसी के तहत लोन आज छपरा में दिया गया है। और तमाम जो लोग हैं यहाँ नजर आ रहे हैं कार्यक्रम में शामिल होने। छपरा से 1 लाख महिलाएं जो लाभार्थी हैं, जो जीविका समूह से जुड़ी हुई हैं, वो तमाम यहाँ पहुंची और अब वो लाभार्थी के तहत इस योजना से जुड़ी हैं और उन्हें लोन दिया गया है बिना गारंटी। मोदी गारंटी के तहत ये लोन लेकर काफी खुश नजर आ रही हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। अब आपको एक छात्रा की कॉपी दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि इस पर हंसे या फिर गंभीर रूप से विचार विमर्श करें। दरअसल बिहार में बोर्ड की परीक्षा खत्म हो गई है और उत्तर पुस्तिका में छात्रों का जवाब की जगह पर गाने और कहानी तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिका में एक छात्रा ने अपना दुख दर्द सब कुछ बयां कर दिया है। छात्रा ने अपनी कॉपी में लिखा है कि हेलो सर, मैं ज्योति हूं। सर प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरा ये बोलना बहुत जरूरी है। अब जरा सोचिए कि इस छात्रा की कॉपी जांच कर रहे शिक्षक की आखिर क्या हालत हुई होगी। छात्रा ने आगे लिखा है कि मुझे पता है कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। सर मेरे पापा गुजर गए, उनका देहांत हुआ, पिछले 10 दिन ही हुए हैं और मेरी कुछ भी पढ़ाई नहीं हो पाई और ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर भी परीक्षा देने आई हूं। सर प्लीज नंबर दे दीजिएगा, प्लीज सर, मेरा कंडीशन बहुत खराब है, मुझे आशा है कि आप समझेंगे सर। इतना ही नहीं, आगे के जवाब को भी आपको बताते हैं। कुछ ऐसे ही अंदाज में उन्होंने आगे भी जवाब लिखा है। फिजिक्स का पेपर था और उसमें ओमीय और अनओमीय तत्व के बारे में प्रश्न पूछा गया। छात्रा ने प्रश्न के जवाब में लिखा है कि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि प्यार जल्दी नहीं होता है, लेकिन होता है तो बहुत जबरदस्त होता है, तो इसे अनओमीय कहते हैं।
छात्रा की कॉपी वायरल होने के बाद बच्चों की कॉपी जांच रहे शिक्षकों ने ऐसे मैसेज लिखने की जगह सवाल का जवाब देने की अपील की है। अगर विषय संबंधी कुछ लिखता है बच्चा तो हम लोग उसमें नंबर देते हैं कि पढ़ा है, सटीक नहीं भी है तो भी शब्द मिल रहा है तो हम लोग उसको करते हैं कि कुछ किताब संबंधी बातें हैं। लेकिन इस तरह का मैसेज खराब होता है उसमें हम लोग 0 नंबर दे देते हैं। और नहीं होनी चाहिए, बच्चे से ऐसा मैसेज नहीं होना चाहिए। किताब का बात और किताब की बातें वहाँ लिखी जाए। सभी अगर आप हिंदू हैं तो बेटी को पास कर दीजिएगा। तो इस टाइप के हमारे पिताजी रिक्शा चलाते हैं, बहुत गरीब परिवार से हैं, मेरा भाई मर गया, इस टाइप से। तो ये उन छात्र एवं छात्राओं को हम मैसेज देना चाहते हैं कि इस तरह की इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करें। और सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इतनी योजनाएं ला रही हैं और उस पर छात्र छात्राएं ध्यान दें और पढ़ें और अच्छे से उसमें लिखें ताकि हम लोग माकूल उसका नंबर दे सकें और वो उन्नति कर सकें। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की अति भव्य प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद रिलायंस की सीएमडी मुकेश अंबानी अपनी मां कोकिला बेन के साथ द्वारका के जगत मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा के दौरान राधिका मर्चेंट भी मौजूद रही। मुकेश अंबानी ने मंदिर परिसर में मीडिया को संबोधित करते वक्त जामनगर की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि समारोह में सभी ने योगदान दिया है। जामनगर अब अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर है। ये सब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। जय द्वारकाधीश। દ્વારકાધીશના આશીર્વાદથી અનંત અને રાધિકાના વેડિંગ સેલિબ્રેશન્સ સારી રીતે પતી ગયા। બધાનો સહયોગ રહ્યો અને મારે પર્ટિક્યુલરલી જામનગરવાસીઓને ખાસ થેન્ક યુ કહેવાનું, કારણ કે એમના સહયોગ વિના જામનગર હવે ઇન્ટરનેશનલ મેપ ઉપર આવી ગયું છે અને આ દ્વારકાધીશના આશીર્વાદ વગર થાય નહીં। અને બધા તમારા આશીર્વાદ અનંત અને રાધિકા માટે અમે બહુ નીતા અને હું બહુ આભારી છીએ। और